अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इसहाक टेलर फैब्रिक्स के चैनल से मैं ऑनलाइन हूँ। आपको रूटीन में जब मैं काम सिखाता हूँ मैं आपको कहता हूँ कि डाउन शोल्डर, नॉर्मल शोल्डर और हैंगर शोल्डर। डाउन का भी सबको पता है और नॉर्मल का भी पता है, लेकिन हैंगर का नहीं पता। तो मैं हैंगर के शोल्डर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस तरह के शोल्डर को जो है ना हैंगर कहते हैं। बिल्कुल ये कंधे जो उठे होते हैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और यहाँ से उठे होते हैं, इसको हैंगर शोल्डर बोलते हैं। इसकी कटिंग जो है ना, यह अभी कंप्लेन लेके आए कस्टमर, पहली दफ़ा हमसे सूट सिलवा रहा है। उसको इस चीज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा है कि इसके सूट में यहाँ पे सलवटें बहुत ज़्यादा हैं और ये भी बैठ नहीं रहा। तो अभी एक नई चीज़ है, इसको मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि भाई हैंगर का शोल्डर हो तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी आपको एक सूट की कटिंग दिखाएंगे, बिल्कुल बल्कि इसी कस्टमर की वो कटिंग होगी। आप मेरे साथ रहें, वीडियो आखिर तक देखें। वीडियो के स्टार्ट में जो हमने हैंगर शोल्डर के बारे में डिटेल आपको दी थी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नाप लेते वक्त शोल्डर पे ज़रूर नज़र रखें और अपने पास लिख दिया करें हैंगर शोल्डर। ये आपकी रहनुमाई करेगा कि कस्टमर के शोल्डर किस शेप में है, क्योंकि कटिंग जो भी फ़र्द करेगा तो उसको अच्छी तरह पता होगा। इसके अलावा आप अगर ख़ुद कटिंग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके पास कटिंग मास्टर है तो उसके लिए आप कागज़ के ऊपर लिख दें तीरा कटिंग और क्रॉस पर नज़र रखें। इसका मतलब है कि हैंगर शोल्डर के लिए हमारे पास जो साइज़ लिखा है 18.5 का शोल्डर है, लेकिन हमने इसकी डाउनिंग सिर्फ 2 इंच दी है। इसकी डाउनिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इंच है। फिर ये आते हैं हम तीरा के पास। ये तीरा की कटिंग इसकी रूटीन से बिल्कुल हट के, ये आप देख रहे हैं कि 3 इंच इसका सेंटर है और 3.5 हमने इसका शोल्डर रखा हुआ है, ठीक है। और 2.25 इंच जो है ना इसकी डीप है और बैक हम जो है ना सिर्फ 1.25 इंच ऊपर रखेंगे। अभी हम इस सूट की कटिंग, हैंगर शोल्डर की कटिंग जो है ना वो अभी हम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आम रूटीन में जो कटिंग होती है और हैंगर के लिए कटिंग में क्या डिफरेंस है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, कोई भी सेकंड, कोई भी मिनट इसका स्किप ना। सबसे पहले जो है ना हम कमीज़ की चौड़ाई लेंगे। 24 इसकी तैयार कमीज़ है, तो हम जो है ना 24.5 लेंगे। तीनों लाइन मिलाएं। दामन इसके गोल है। आपने सबसे पहले दामन की कटिंग करनी है। दामन की कटिंग सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है, अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई कमी बेशी हो भी जाए तो आपके पास दूसरा सिरा है कि वहाँ पे आप इसकी कटिंग एडजस्ट कर लें। कमीज़ की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो इसलिए आपने 4.5 और 4.5 के हिसाब से आपने इसका जाविया बनाना है। अगर कमीज़ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो, यानी 30 हो, 29 हो, तो आप जो है ना ये गोलाई ज़्यादा कर सकते हैं। 5, 5.5, 5 पे भी काट सकते हैं और 5, 5.5 बाई 5.5 भी काट सकते हैं। सिर्फ आधा इंची से भी कम बैक वाला दामन आपने कम रखना है। आपने आधा इंची का मार्जिन छोड़ देना है सिलाई के लिए। फिर यहाँ पे आपने आके 42.5 इसकी तैयार कमीज है, तो आधा इंच ऊपर भी सिलाई का मार्जिन रखें। अभी हम आते हैं हाले की कटिंग की तरफ। हमारे पास इसका कॉलर है 15, तो 15 और यहाँ पे आपने 15 से 2 पॉइंट कम कटिंग करनी है, यानी 13 के ऊपर। ये आपका हो गया हाला। अभी हमारे पास जो है ना इसकी डाउनिंग है 2 इंच, तो आपने 2 इंच डाउनिंग देनी है।
तीरा हमारे पास है 18.5, तो 18.5 एक और 1 इंच आपने सिलाई का मार्जिन रखना है। अभी हम बनाते आर्म होल, तो इसकी चाहते हैं 38, तो हमारे पास यहाँ पे 38 को 2 पे डिवाइड करके फिगर दिए हुए 19 दूनी 38, और आधा इंची आपने छाती के चौथे हिस्से से इसको कम करना है। अभी हमने यहाँ से गोलाई देनी है, वो हमने छाती के हिसाब से देनी। यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है वो है छाती को 4 पे 2 पे डिवाइड किया गया है 19। यहाँ पे आप करीब अगर आके देख लें तो आपके पास यहाँ जो छोटे छोटे फिगर हैं इसमें आपने 19 दूनी 38, फिर आपने स्क्वायर को पीछे लेके आना है। आपने यहाँ पे जो चेस्ट के ऊपर जिसको कपड़ा हम जिसको तख्ती भी कहते हैं, यहाँ भी आपने 19 दूनी 38 के हिसाब से ही मार्किंग करनी है। यहाँ पे छाती को 2 पे डिवाइड किया गया है तो 19 दूनी 38, यहाँ से गोलाई की शेप आएगी। अभी हम इसका आर्म होल चेक कर दें कि आर्म होल इसका कितना आ रहा है। तकरीबन 10.25 इसका आर्म होल आ रहा है। कॉलर की बहुत ज़्यादा शेप नहीं देते। अभी देखिए, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट काटा है, बैक अभी मैंने काटा नहीं है। अभी हम बैक को काटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हैंगर शोल्डर के लिए यहाँ स्पेस ज़्यादा नहीं देना पड़ता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पेस देंगे, इस तरह शुरू के वीडियो के स्टार्ट में जो तस्वीर जो वीडियो आपको दिखाई थी वहाँ पे सलवटें आएंगी। 18.5 ते 19.5, और हमने 1.25 इंच जो है ना बैक को ऊपर रखना है। हैंगर शोल्डर की कटिंग को आप ज़रा गौर से देखें। मेरी कटिंग, जब मैं आपको स्क्वायर के ऊपर आपको कटिंग सिखाता हूँ, जब मैं आपको कहता हूँ कि तख्ती आप छाती के हिसाब से बनाएं, तो कभी कभार जो है ना छाती के हिसाब से जब मैं कटिंग करता हूँ तो कभी कभार ये शेप बाहर निकल जाता है। नंबर एक, इसके अलावा उसका ये स्पेस भी ऑटोमेटिक जो है ना बढ़ जाता है। आप देखिए कि मैंने अभी इसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ स्क्वायर के ऊपर हैंगर शोल्डर और तीरा डाउनिंग हर चीज़ कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ड्राइंग चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए स्पेस ऑटोमेटिक कम हो गया। अगर यहाँ से कपड़ा आप ज़्यादा निकालेंगे हैंगर शोल्डर के लिए, जिस तरह अभी मैंने टेम्परेरी आपको कपड़ा लपेट फोल्ड करके दिखाया है, तो बिल्कुल सेम वही कमीज़ की पोजीशन होगी जो आपको शुरू की वीडियो में मैंने दिखाया था। लेकिन अभी इसको आप नोट करें, ये बिल्कुल सेम वही पोजीशन है जो हैंगर शोल्डर के लिए आना चाहिए। अभी हम यहाँ पे साइड चाक के लिए टुक्के लगाते हैं। 7.5 हम बगल की मोरी के लिए, और हमारे पास चिकोटी है 15 इंच की। इसकी फिटिंग है 23 इंच। तो 23 इंच की फिटिंग के लिए मैं ये भी आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने फिटिंग यहाँ पे चिकोटी के पास नहीं लेके जानी। आर्म होल का कोना और बगल साइड की दोनों दूसरा जो टुक्का निशान होता है उसका आपने सेंटर लेना होता है। ये 11.5 है। 11.5 मतलब है कि ये तकरीबन आएगा 5.25। यहाँ ये आपका सेंटर है, यहाँ से आपने फिटिंग लेनी है। 23 तैयार कमीज है, 23.5 में ले रहा हूँ।
आर्म होल में ज़रा एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ। 10.25 इसका आर्म होल आ रहा है। अभी हम तीरा काटेंगे, तो तीरा भी हम आपके सामने स्क्वायर के ऊपर ही काटेंगे, इंची टेप का यूज़ बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तीरा इसका है 18.5, तो 9 दिन 18, 19 और 19.5 1 इंची आपने इसके साथ एक्स्ट्रा रखना है। छाती इसकी है 38 इसकी छाती है, तो 19 दूनी 38। कॉलर इसका है 15, तो सबसे पहले 15 और इसके बाद आधे इंची सिलाई का मार्जिन। 19 दूनी 38 और आधे इंची सिलाई का मार्जिन। हमारे पास आपको पहले पता है कि हम यहाँ जो छाती का नाप आता है तो हम 1 इंची बढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि हमने फ्रंट में डाउन कम दिया है तो वहाँ पे उस जो डाउनिंग हमने कम दी है वो हम इसको यहाँ तीरा के अंदर कवर करेंगे। तो तीरा के अंदर यहाँ हम इसको 3.5 इंच काटेंगे। तकरीबन ये 7.5 इंच इसका कंधा आ रहा है। हमने फ्रंट में जो है ना डाउनिंग कम दी है, हमने तीरा में डाउनिंग ज़्यादा कर ली। यानी जो कमीज़ में जोल आएंगे वो इंशाल्लाह हमारा यहाँ तीरा कवर करेगा, फ्रंट नहीं। क्योंकि फ्रंट में अगर हम क्रॉस डाउनिंग ज़्यादा देते तो जो वीडियो हमने स्टार्ट में आपको दिखाई है, फिर वहाँ पे शोल्डर के ऊपर कमीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो बैठेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी। ये देखिए मैं कंधे से कंधा मिला रहा हूँ, तीरा से तीरा मिला रहा हूँ बैक से। और यहाँ भी मैंने जब तीरा को फोल्ड करके फ्रंट के ऊपर रखा है तो देखिए ऑटोमेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही बैठ गया है। ये हैंगर के शोल्डर की कटिंग होती है, ये इसका तरीक़ेकार है। इंशाल्लाह जब ये कमीज़ बनेगी तो हम इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। 15.5 का कॉलर लगना है, तो 15.5 का बैन के साथ मिला के 15.5, 16.5, 17, ये हमारे पास 16.5 का इसका हाल आ गया। आधे इंची का हमारे पास इसका स्पेस है। अभी हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आस्तीन की कटिंग का फार्मूला, तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है। आप स्क्वायर को यहाँ पे सीधा रखें, स्क्वायर को आगे ले गए, जो इसकी छाती का है 19 दूनी 38, यहाँ पे छाती के फिगर को जहाँ पे 2 पे तकसीम किया गया है 19। ये कलर के लिए भी यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे छाती के लिए यूज़ हो रहे हैं। 19 दूनी 38, और सलवटें कम करने के लिए आप इसको थोड़ा सा मज़ीद 1 इंच इसको डाउन कर लें। 10.25 इसका बाजू है, कफ की चौड़ाई 2.5 इंच है, मैं 2.25 इंच बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आके 24.5 इसका तैयार बाजू है, तो 24.5 के साथ मैं 1 इंच बढ़ा रहा हूँ। 5 इंच इसके बाजू की नीचे की मोरी है। थोड़ा सा मैंने आधे इंच तक बाहर इसको शेप दे दी है, क्योंकि कस्टमर का हाथ यहाँ पे थोड़ा सा हैवी है। इसको आप 3 पे डिवाइड करें।
3 पे डिवाइड करने का मकसद यह है कि आपने शेप सिर्फ 2 हिस्सों में देनी है। इसको चेक करें, थोड़ा सा ये कोना आप कैंची से सीधा कर लें। इसमें प्लेट्स नहीं है तो आपने ये हिस्सा पूरा पूरा बराबर रखना है। 6.5 इंच हम इसका चाक काटते हैं। इंशाल्लाह ये हो गया आपका हैंगर शोल्डर की कटिंग का तरीक़ेकार। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको एक टेक्निकल एक चीज़ सिखाएंगे कि अगर तीरा कस्टमर का तीरा कमीज़ की चौड़ाई से ज़्यादा हो तो फिर क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनेगी, तो हमारे साथ रहें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें और ज़रूर करें दोस्तों के साथ, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो हमारी बनेगी जब कमीज़ की चौड़ाई से तीरा ज़्यादा हो तो उसकी कटिंग कैसे करनी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफ़िज़।